हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस बीकाजी असली बीकानेर की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पे सारे फाइनेंशियल्स एनालिटिक्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल समझने में आसान हो जाएगा और दूसरा डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट कर दें। चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। मैंने सीजी पावर की रिसेंटली बनाई है, इसको भी आप देख सकते हैं। या आई बटन की लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। 10 साल पहले अगर इस कंपनी में 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट पे कितने अमाउंट बनी होती, ये जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1986 से हुई है और 38 ईयर्स हो चुके हैं अब तक। इसके प्रोडक्ट्स यानी 6 प्रोडक्ट्स हैं जो भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स और अदर स्नैक्स बनाती है। कंपनी के पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और 11 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और पैन इंडिया में 2.5 लाख के आसपास इसकी आउटलेट नेटवर्क है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं तो 6 सेगमेंट से रेवेन्यू इसकी सबसे ज़्यादा नमकीन और भुजिया से बन रही है, 36% से 34% तक। और उसके बाद पैकेज स्वीट्स और वेस्टर्न स्नैक्स 12 से 8% तक आ रही है और बाकी 6 और 4% के आसपास है। तो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगर देखा जाए तो 2022 मार्च यानी क्वार्टर और क्वार्टर के बेसिस पे अगर देखते हैं तो 30 से 40 हज़ार एवरी क्वार्टर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक ग्रो करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखते हैं 70,000 और दिसंबर तक 2023 तक आप पहुँचा है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर लेते हैं तो ये 25 कंट्रीज में प्रेजेंस बनाई रखी है। चलिए अभी फाइनेंशियल्स पे भी बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं कंपनी की सेल्स से। तो जैसा आपको मालूम है, कंपनी की सेल्स हमें देखना होगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हाँ, यहाँ देख सकते हैं पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को लगातार ग्रोथ करते हुए लेके जा रही है। तो ये भी देख लेते हैं कि हर साल कितने परसेंटेज पे ग्रोथ हो रही है। हमारा क्राइटेरिया जो है 10% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी 28 से 22 के परसेंट और 18% के आसपास यहाँ पे अपनी ईयरली ग्रोथ कर रही है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं। जैसा आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है। तो इससे पता चलता है उसके कॉम्पिटिटर भी कितना परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके आप इसके कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका है तकरीबन 17 टू 18% रिसेंटली और हमें चाहिए 15% के आसपास। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको 2024 से इसका यानी 15% के ऊपर बना है। इससे पहले 15% के नीचे है। इसका यानी पॉजिटिव साइन है कि आगे भी ये इसको कंटिन्यू करते जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बात कर लेते हैं प्रॉफिट इन लॉस। प्रॉफिट इन लॉस में हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बन पा रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पे बना है और दूसरा ये नेट प्रॉफिट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ईयरली ये ग्रो कर रहा है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयरली ग्रो करते जा रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या इससे रिजर्व्स और डेट को यानी बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, ये देखना होगा। तो इसके लिए हम रिजर्व्स और बोरोइंग्स की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा आपको मालूम है, रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ रही हैं और डेट ये बहुत ही कम है। तो क्या डेट घट रहा है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो ये देखने के लिए देखिए 2019 और 21 के आसपास डेट को घटाए हैं, लेकिन 2022 के बाद यानी डेट इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर देखेंगे तो उसके बाद डेट यानी बढ़ा नहीं है, ना भी घटा है। तो
आगे ये देखना होगा कि डेट घट या नहीं। रेशियोज़ में हम बात कर लेते हैं आरओसीई। आरओसीई में देखते हैं कि हमारी जो क्राइटेरिया है 15% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लगातार इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, 15% के ऊपर है। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना है। तो यहाँ कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 75% के लगभग 75% के आसपास है। और एफआईएस और डीआईएस का भी इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देख सकते हो आप 7 टू 13% है, यानी एफआईएस और डीआईएस भी बहुत ही इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और पब्लिक के पास सिर्फ 4% के। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि ऑल टाइम रिटर्न्स यानी इस कंपनी के शुरुआत में जब कंपनी लिस्ट हुई थी, ये 2022 में हुई थी, तो 317 पे लिस्ट हुआ था, और तब से लेकर अब तक 162 परसेंट के आसपास इसने रिटर्न्स दे चुके हैं। करंट प्राइस इसकी 830 की है, और 10 इयर्स का अगर हम डेटा लेते हैं तो यहाँ पे 10 इयर्स के रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट हुई है तकरीबन 2022 में। तो मैंने ये एक अज़म्पशन के लिए एक नंबर लिया है जो 27% है। तो इनिशियल अमाउंट अगर 10,000 आपने इस कंपनी में लगाए हैं या आज भी लगाएँगे, तो 10 इयर्स के बाद इसकी अमाउंट बन जाएगी 1 लाख के ऊपर। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और कंक्लूजन में देखते हैं कि कंपनी की सेल्स जिस तरीके से होना चाहिए बेहतरीन है। सेल्स ग्रोथ ईयरली ग्रो हो रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी बढ़ने बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और नेट प्रॉफिट यहाँ कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बना रही है। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स में रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और डेट ना के बराबर। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 15% के ऊपर है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 75% है, और एफ आई और डी आई के दोनों इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।